तुलसीदास जी की रचनाएं सुपर शॉर्ट ट्रिक। 1574 ट्रिक 74 चारों तरफ। रचना रामचरितमानस। कहानी कनेक्शन। रामचरितमानस एक ऐसा महान और अलौकिक ग्रंथ है जिसकी कीर्ति और गूंज दुनिया के चारों तरफ यानी कि 74 में फैली हुई है। 1582 बयासी ब्यासी शादी का माहौल। किसकी शादी? पार्वती जी का मंगल, जानकी जी का मंगल, यानी कि पार्वती और जानकी मंगल। इन लोगों की शादी कैसे होती है? पहले इन लोगों की शादी होने के लिए विनय से पत्र बांटा जाता है और राम जी का नहाशु कराया जाता है। जय हिंद दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे तुलसीदास जी की रचनाएं सुपर शॉर्ट ट्रिक से, जो आपके सुपर टेट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इनका क्रम तुलसीदास जी की रचनाओं का क्रम पूछा जाता है कि क्रम से लगाइए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप देखिएगा पहले के पेपर में, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को हिंदी साहित्य को शॉर्ट ट्रिक से याद करना है तो आप लोग हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट चेक करिए। वहाँ पे आपको हिंदी साहित्य बहुत ही शॉर्ट तरीके में और शॉर्ट ट्रिक से कनेक्ट करके पोएम के फॉर्म में, सॉन्ग के फॉर्म में याद कराने की पूरी कोशिश की गई है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी तक का रहा है, ठीक है। चलिए इसको कुछ कहानी के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनके मुख में कितने दांत थे? 32 दांत थे। उन्हीं के मुख में थे, सच में भी थे, कहानी नहीं, ये रियल भी है उनके, मतलब इनके कहानी के हिसाब से, ठीक है। इसलिए इनका जन्म कब हो गया? 1532 में। अब ऐसे आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, उनके मुंह में कितने दांत थे? 32 दांत थे, तो आप याद कर लीजिए 1532 में हुआ था, ठीक है। जब शरीर छूटा तो उम्र के हेर फेर में 16 का अंक बदल कर क्या हो गया? 23 में हो गया, ठीक है। सोच लीजिए, थोड़ा सा अंक बदल गया। वैसे भी देख लीजिए कि क्या 15 के बाद क्या आता है? 1532 में तो है ही, 15 के बाद 16 आता है, और 16 फिर उसके बाद से क्या हो गया? 32 को आप सोच लीजिए कि 3 और 2 इधर उधर हेर फेर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? हेर फेर हो गया। अब 15 के बाद 16 आया और 23 में 32 का देखिए, 3 आगे, पहले 32 था तो 3 पहले था और 2 बाद में था। अब 23 हो गया तो 23 में 2 आगे हो गया और 3 पीछे हो गया। बस इनके जो नंबर का क्रम है वही इधर उधर उलट फेर हो गया है, क्योंकि इनका जीवन काल ही पूरा उलट फेर वाला था, ठीक है। तो 1623 हो गया। अब देखते हैं वर्ष और रचनाओं का कनेक्टेड माइंड मैप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1571। इसका एक ट्रिक है 71। 71 को आप कहेंगे एक ही उत्तर, ऐसे समझ लीजिए। इनकी रचनाएं क्या हैं? गीतावली और कृष्ण गीतावली। इनका कहानी कनेक्शन क्या है? तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि गीतावली और कृष्ण गीतावली में क्या अंतर है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों गीता का एक ही उत्तर है, मतलब दोनों गीता का ही है, गीतावली और कृष्ण गीतावली, ठीक है। वैसे भी आप देख लीजिए, कृष्ण है तो और गीतावली लगी है, तो कृष्ण गीतावली और कृष्ण गीतावली में गीतावली छुपी ही है, तो एक ही में हो गया। तो दोनों का एक ही उत्तर 71, यानी कि 1571 में, ठीक है। इनकी ये रचना है। दोनों में सिर्फ कृष्ण और राम का निश्चल प्रेम है, समझ गए। तो प्रश्न में देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए कि गीता शब्द दिखे, दोनों का एक ही उत्तर, ठीक है। 71, 1571। अब आता है 1574। तो इस 74 को आप जोड़िए किससे? चारों तरफ से। कौन सा ट्रिक? चारों तरफ, ठीक है। रामचरितमानस, राम का जो चरित्र, ठीक है, वो सबके मानस में, मतलब चारों तरफ जितने लोग हैं सबके मन मस्तिष्क में एकदम बैठ गया है, ये भी आप सोच सकते हैं। दूसरा कहानी कनेक्शन क्या है? रामचरित एक ऐसा महान और अलौकिक ग्रंथ है जिसकी कीर्ति और गूंज दुनिया के चारों तरफ यानी कि 74 चारों तरफ में फैली हुई है, ठीक है। तो रामचरितमानस अगर आपको दिखे तो कीर्ति कहाँ फैली है? चारों तरफ, यानी कि 1574 में। देखिए, इनका ये क्रम बहुत ज़रूरी होता है। मैंने पहले के कुछ PYQ देखे हैं तो वहाँ पे पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। 1582 बयासी क्या है? ब्यासी, ठीक है। इसको ब्यासी आप 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ब्यासी से याद कर सकते हैं। ब्यासी मतलब कि शादी का माहौल। अब देखिए इनका क्या है? जानकी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नाशुर। तो अब देखिए 82 में किसका होगा? जानकी जी का होगा, पार्वती जी का होगा। मंगल मतलब कि मंगल वाला कुछ काम, और क्या होता है? शादी का काम एक बहुत बड़ा मंगलकारी काम होता है।
ठीक है। तो अगर इनकी जब शादी हो रही है तो कार्ड वगैरह बटेगा कि नहीं, तो उस टाइम में कार्ड तो नहीं बोला जाता था ना, उस टाइम क्या बोला जाता था, पत्रिका बोला जाता था। और लोग बहुत ही विनय से बांटते थे उसको, विनय पूर्वक बांटते थे। तो कौन सी एक रचना हो गई, विनय पत्रिका। जब क्या बोलते हैं, जानकी जी की शादी किससे होगी, राम जी की होगी। वैसे तो इसमें शंकर जी नहीं है, ठीक है, तो रामलला से होती है। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि जब कोई मंगल काम होता है तो उसमें और भी कुछ मंगल काम लोग करा लेते हैं, जैसे रामलला का नहछू हो गया। मतलब कि ये कोई एक संस्कार है, समाज समझ लीजिए कि राम जी का कोई संस्कार कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए कनेक्शन देखते हैं, कहानी कनेक्शन। साल 82, ठीक है, यानी 82 मतलब 82, ठीक है। 82 में घर में बिल्कुल शादी का जैसा माहौल था। दो बड़े पवित्र विवाह मंगल मतलब कि विवाह हुए, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। शादी का न्योता बहुत ही विनय यानी कि विनय पत्रिका, ठीक है, विनय के साथ भेजा गया। और शादी की रस्मों में छोटे रामलला का नहछू, ठीक है, भी आनंद से कराया गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। 1583 का देखते हैं। 83 मतलब कि तरासना, 83 का मतलब समझ लीजिए कि तरासना, दोहावली। अब इन लोगों की शादी हो गई है तो अपने शादी के बाद लोग क्या करेंगी, अब अपने घर परिवार को क्या करेंगी, तरासेंगी। ठीक है, तो किसके माध्यम से तरासेंगी, दोहा के माध्यम से। तो 82 होने के मतलब ब्याह होने के ठीक अगले ही साल यानी 83 में, ठीक है, 83 में पति पत्नी ने मिलकर अपने गृहस्थ जीवन को सुंदर दोहों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह तरासा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए 1612 में, 16 साल की उम्र में 12 साल का वैराग्य। ठीक है, 16 साल की उम्र में 12 साल का वैराग्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए रचनाएं क्या हैं, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण और कवितावली। कहानी कनेक्शन क्या है, जब तुलसी जी को केवल 16 साल की उम्र में 12 साल का कठिन वैराग्य यानी कि वैराग्य संदीपनी, ठीक है, कठिन वैराग्य हो गया तो उन्होंने ईश्वर की आज्ञा यानी कि रामाज्ञा लेकर बरवै छंद यानी कि बरवै रामायण में एक बहुत ही सुंदर कविता लिख डाली। ठीक है, क्या किया, एक बहुत ही सुंदर कविता यानी कि कवितावली लिख डाली। ठीक है, अब तो आप यहाँ से क्या रखेंगे कि 16 साल की उम्र में 12 साल का कठिन वैराग्य। अब पहले लोग 12 साल का अपन ऐसे ऐसे तपस्या भी तो करते थे और कम ही उम्र में निकल भी जाते थे तपस्या वगैरह करने, यहाँ तक कि उन लोगों को तो 30 साल में तो मुक्ति मिल जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि 16 साल की उम्र में 12 साल का कठिन वैराग्य इन्होंने ले लिया, वैराग्य से वैराग्य संदीपनी। और वैराग्य लेंगे तो उसके बाद से इनको किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, किसी की तो आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो तुलसीदास का कनेक्शन हमेशा राम जी से रहा है, तो राम जी से उनकी आज्ञा लेंगे। और जब राम जी से आज्ञा लेंगे तो उन्हीं के ऊपर तो उन्हीं की कुछ ही चीज़ों को लिखेंगे, तो बरवै रामायण। बरवै रामायण भी याद कर सकते हैं कि 12 साल से तो 12 रामायण ऐसे कर सकते हैं, 12 बरवै से 12 कर लेंगे। ठीक है, और रामायण लिखें तो कविता भी उसी पे लिख डालें। ठीक है, क्या है, कवितावली। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको क्विज है, जानकी मंगल का। अब चलिए आप इसको सोच लीजिए, आपको आंसर नहीं दिख रहा है। जानकी मंगल का रचना वर्ष, तो अब सोचेंगे जानकी मंगल यानी कि जानकी जी का ब्याह, ब्याह से 82, ठीक है, तो 1582। कृष्ण गीतावली, एक कृष्ण गीतावली, अब समझ लीजिए कि पूछा गया तुलसीदास से तो उन्होंने कहा एक ही उत्तर, गीता और गीतावली और कृष्ण गीतावली के क्या है, एक ही उत्तर यानी कि 71, 1571 में। रामचरितमानस, रामचरितमानस चारों तरफ फैला हुआ है तो चारों तरफ 74, तो ठीक है, तो 1574। इस तरीके से मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा ट्रिक। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये ट्रिक कैसा लगा, आप लोग अपना भी रिस्पॉन्स दे दिया करिए, कुछ बता दिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।